नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ICT की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमें ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं ये सीखा था। आज ईमेल आईडी में यूज़ होने वाले यूज़र नेम और डोमेन नेम के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूज़र नेम क्या है। जैसे आप अपने ईमेल आईडी बनाते हैं तो जो आपके ईमेल आईडी बना रहे हैं आप जिस पे, तो वो आपको क्या है, यूज़र नेम के लिए सजेशंस प्रोवाइड करते हैं जो आपके नाम से मिलते जुलते होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं या अपना भी ये नया यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र नेम ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आपको आसानी से क्या है डिस्टिंग्विश किया जा सके। आप दूसरों को अपनी ईमेल आईडी बता के अपना मेल वगैरह सेंड कर सकें या मंगवा सकें। ठीक है, तो यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम अपनी पहचान के लिए अपने नाम के पसंद से मिलते जुलते नामों में की सूची में से कोई भी उपलब्ध नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको एक ईमेल आईडी का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। ये वाला साइन @ का है। @ से पहले जो है वो आपका यूज़र नेम है और @ के बाद आपका डोमेन नेम है। @ जो है वो यूज़र नेम और डोमेन नेम को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब डोमेन नेम क्या है? इंटरनेट पे बेटा कितने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उनको अगर कोई नाम ना दिया जाए तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। डोमेन नेम क्या है? जितने भी संसाधन हमारे इंटरनेट पे मौजूद हैं उनको आसानी से लोकेट करने के लिए, उनको एक इजी वे में याद रखने के लिए एक पहचान दी जाती है जिसको हम आसानी से याद रख सकें। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नाम से मिलते जुलते ही डोमेन नेम लेते हैं। ठीक है, ताकि इंटरनेट पे लोग उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। ये हमारा है यूज़र नेम और डोमेन नेम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबल किसे कहते हैं। अब जैसे हमारा डोमेन नेम है, जो हमारा डोमेन नेम है वो क्या एक से ज़्यादा पार्ट से मिलके बना। जैसे हमारा आप ऊपर एग्जांपल में देख सकते हैं, ये हमारा डोमेन नेम है gmail.com। तो क्या ये एक से ज़्यादा पार्ट से बना है, जीमेल फिर कॉम। तो इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा हमने? डॉट से जोड़ा। तो ये यही कह रहा है कि डोमेन नेम जो है एक से ज़्यादा पार्ट से मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। और ये लेबल आपस में किससे? डॉट से जुड़े होते हैं। ठीक है, इन लेबल्स को हम बेटा राइट साइड यानी कि ये कॉम से, जैसे google.com है तो हम कॉम से स्टार्ट होंगे, राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ इनका क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है। जो राइट साइड वाली हमारी लेबल होता है वो क्या होता है, वो टॉप लेवल का, सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है। ठीक है ना, तो राइट मोस्ट साइड के पार्ट को हम टॉप लेवल और हाईएस्ट लेवल डोमेन कहते हैं। ठीक है, और इनका के नाम कुछ जो हमारी टॉप लेवल डोमेन है, कुछ उनके बारे में नीचे लिस्ट में बताया गया है। जैसे कि अगर मान लो किसी साइट पे लास्ट में .gov लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो .gov का मतलब यानी कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। edu जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कॉम होती है, जैसे ये रहा .com, ये क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कमर्शियल यानी कि जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती हैं, जिसमें .mil आ जाए लास्ट में, वो होती है मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई वेबसाइट्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। org होता है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, .org के साथ अपना नाम कनेक्ट करके अपने नाम से मिलते जुलते लेके अपना डोमेन नेम बना लेते हैं। .net ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इंट होता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, आप लोग इनका याद रखेंगे कि भाई किस किस के जो हमारे डोमेन नेम है, लेबल है, किस किस के लिए यूज़ होते हैं। अब लेकिन इसके साथ साथ बेटा जो कंट्रीज़ होती हैं अपने अपने रिसोर्सेज को इजीली लोकेट करने के लिए वो अपने भी लेबल यूज़ करते हैं। जैसे
हमने करा .in। .in का मतलब है कि वो इंडिया की वेबसाइट है। .us मतलब वो यूएस की है, ठीक है ना। मतलब जैसे आपको नीचे एग्जांपल भी दिखा रखा है कि कंट्री कोड भी क्या है, इंटरनेट टॉप लेवल डोमेन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश का कोड क्या है .in और यूएस का कोड है .us, ठीक है ना। और उदाहरण के लिए हमारे देश की वेबसाइट जैसे india.gov.in। .gov क्या बताता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और .in यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये आपके आज की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने वर्कशीट करके भेजेंगे। इसके साथ साथ अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे, मास्क सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे और सबसे 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। धन्यवाद।